अरे ये क्या ऊपर वाले इतनी बड़ी बड़ी बूंदों के साथ जोरदार बारिश शुरू कर दी। बताओ, पंखों का तो बुरा हाल है। चलो भाई, अब लगता है 5-10 मिनट में ये बारिश खत्म होनी है और तब तक घर के लिए ही निकल जाता हूँ। बिजली, ओ बिजली, कहाँ हो? आई आई जी। अरे क्या कर रहे हो? बारिश में क्यों भीग रहे हो? तबीयत खराब करना है क्या? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। अरे मुझे सब पता है, क्या करूँ? अचानक से बारिश शुरू हो गई, उड़ भी नहीं पा रहा था जो जल्दी से घर आ जाता। पैदल आना पड़ा है। जरा खेतों से होकर आ जाता हूँ, देखूँ तो सही खेतों के क्या हाल है। फसल पककर तैयार है। उम्मीद करता हूँ बारिश जल्दी ही बंद हो जाए। अभी खेतों में जाने का कोई मतलब नहीं है। जब बारिश बंद हो जाए तब जाना। आओ घर पे, और खाना बनाया है, खाना खा लो, तभी इधर उधर कहीं जाना। मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा, तो मैं परेशान कर रहा हूँ? होता यही है, घर का पुरुष सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कमी ही रह जाती है। अरे मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। चलो ना, जितनी बकवास पानी में खड़े खड़े कर रहे हो उतने में तुम खाना खाकर चले आओगे। चलो। अच्छा अच्छा, खाना लगाओ। क्या बनाया है वैसे? चलो खाना निकालूंगी, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये लो, खाना खाओ। अरे साग और भात, ये क्या रोज रोज? मुझे पसंद नहीं है। देखो, राशन लाना तुम्हारा काम है, सब्जियां लाना तुम्हारा काम है। जब अगली बार दुकान जाओ तो अपने पसंद की सब्जी ले आना, मैं बना दूंगी। या फिर कुछ और ले आना, मछलियाँ ले आना। हाँ हाँ, मार लो ताने। अरे मेरी फसल कटने वाली है, एक बार फसल कट जाएगी पैसे आ जाएंगे, फिर देखना तुम्हारी मछलियों खाने की मुराद भी पूरी कर दूंगा। अच्छा अच्छा, अभी खाना खा लो। जो घर में था वही मैंने बना दिया। तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, देर हो रही थी तुम्हारे आने में, तो बस मैंने बना दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? अरे सोच कुछ नहीं रहा हूँ, थोड़ा ये बिजली रुके और बारिश रुके तो मैं जाऊँ थोड़ा खेत देखने के लिए। हाँ, अब तो धीमी हो रही है। मुझे लगता है अब कुछ देर में बारिश रुक जाएगी। बिजली, बारिश रुक चुकी है। मैं थोड़ा खेत जाता हूँ, देख कर आता हूँ खेतों का क्या हाल है। हाँ जी, बिल्कुल जाओ। अरे कालू भैया, फसल तो तुम्हारी तैयार हो चुकी है एकदम से। तुमने कहा था कि काटने वालों को बुलाकर लाने के लिए। मैं लेकर आया हूँ। एक बैलगाड़ी है और 4 पंछी हैं जो तुम्हारी फसल की कटाई कर देंगे। अब बोलो तो यहाँ खेतों पर ले आऊँ? हाँ हाँ कालू भाई, और ले आ, जल्दी जल्दी ले आ। और पता नहीं, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। जितनी जल्दी ये पकी हुई फसल कट के घर पहुंच जाए उतना ही बेहतर होगा। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अभी लाया, 5 मिनट रुको, सब पहुंच जाएंगे। आपका ही खेत के फसल काटने हैं ना? हाँ हाँ भाई, मेरे ही खेत के फसल काटने हैं। चलो भाई, कटाई शुरू करो जल्दी जल्दी।
अरे रे, ये क्या हो गया? अभी तो बहुत सारी फसल खेत में ही पड़ी हुई है। अब मैं तो बोलूँगा मालिक, जितनी फसल कट गई है कम से कम उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब वरना इस बारिश का पानी लग गया तो ये फसल भी बर्बाद हो जाएगी। कोई नहीं, अब मत काटना, जितना काट दिया है काट दिया है। अगर ये धान का पौधा खड़ा रहेगा तो शायद बच जाए। अच्छा मालिक, नहीं काटेंगे हम लोग, आप इस बैलगाड़ी को लेकर जाओ। ओ मालिक, ये क्या कर रहा है? मेरी तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। अरे मालिक, ये सारी फसल बर्बाद नहीं होंगी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा मालिक, जाता हूँ, बारिश रुकेगी तो बाकी के फसल काट देंगे। हाँ, जाओ, कोई बात नहीं है। क्या बात है, फसल जब से कट के आई है तुम एकदम शांत हो, चुप हो, कोई बात हुई है क्या? अरे बिजली, ये आधी फसल भी नहीं है, और पता है तुम्हें, कम से कम 10-12 बंडल फसल तो कट के जमीन पे पड़ा हुआ है खेत में। जैसे जैसे ये बारिश हो रही है वैसे वैसे मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। अब पता नहीं मेरी फसलों का क्या होगा। अब बारिश में जो जमीन पे फसल है वो तो बर्बाद ही हो जाएंगी, और मुझे डर लग रहा है कि हमारी जमीन निचली है। देखो, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे डर लग रहा है, पानी अगर ज्यादा देर तक अटका रहा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। जो खड़ी फसल है वो भी खराब हो जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है, टीपू सेठ जरा भी नहीं सुनता है। आखिरकार उसे ब्याज चुकाना है, पैसे चुकाने हैं, कैसे होगा ये सब कुछ? आप परेशान मत हो, चलो पहले घर के अंदर खाना खाओ और आराम से रहो। अरे अब तो रुक जाओ बारिश, ये क्या कर रहे हो? अरे चलो, ये खड़ी वाली फसल तो ठीक है, पानी भी ज्यादा जमा नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में सारी फसलों को काट लूंगा। अब इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। रे, ओ कलमुहे, हाय हाय, तेरी तो फसल गई, बर्बाद हो गई, तू तो बर्बाद हो गया। मौसी, जले पे नमक मत छिड़को, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये खड़ी फसल तो है ना, इसे काट लूंगा। अब बस मेरा कुछ तो भला हो जाएगा। हाय हाय हाय, चलो अपने अपने नसीब, अब मैं क्या कह सकती हूँ। कलमुहा, तू तो बेकार बर्बाद हो गया। अब मौसी, बार बार बर्बाद हो गया बोलकर मुझे टेंशन मत दो। जाओ अपना काम करो। जा रही हूँ। सच तो आजकल किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता है। सच बोलो तो मिर्ची लग जाती है। क्या हुआ, खेतों में सब ठीक है? हाँ, अभी तो खड़ी फसल बर्बाद नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वो फसल हमें मिल जाएगी। बस आज का दिन कट जाए। मैंने कह दिया है फसल काटने वालों को, कल वो लोग आएंगे। चलो अच्छा है, अब आज का दिन बस कट जाए। अरे ये क्या, पानी जमा है हमारे घर के आगे? कहीं बारिश तो नहीं हुई थी? अरे बिजली, ओ बिजली, उठो बिजली, सुनो। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये देखो, हमारे घर के बाहर तक बारिश का पानी है। बारिश हुई है क्या रात में?
अरे भैया, तुम्हें तो लगता है कुछ पता ही नहीं है। हाँ भाई, कुछ पता नहीं है। क्या हुआ? रात में बारिश हुई है क्या? हाँ भाई, अब खूब बारिश हुई है, जम के बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है कि हमारे खेत डूब गए हैं। एकदम से हम बर्बाद हो गए कालू। तुम गए थे क्या खेतों की तरफ? हाँ भाई, मैं तो खेतों की तरफ गया था। मैंने देखा खेत में लबालब पानी है। हमारी फसलें सब पानी के अंदर डूब गई है। इस साल की हमारी फसल बर्बाद हो गई। हम तो बर्बाद हो गए। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन उस टीकू सेठ की हो रही है। न जाने वो क्या करेगा। अरे तुम्हें ही नहीं, पूरे गांव वालों को टेंशन हो रही है कि पता नहीं वो क्या करेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या बात है कालू, गुन्नू, तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो। अब मेरे पैसे देने का इंतजाम कर रहे हो क्या? मालिक, इतना ज्यादा जुल्मी मत बनो। देख ही रहे हो कि कैसी बारिश हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारी फसलें भी डूब गई है। अभी हम कहाँ से पैसे देंगे? मालिक, ये तो गच्चा दे रहे हैं, पैसे नहीं देंगे मालिक। अरे तू चुप कर, पैसे तो इनके बाप देंगे, पैसे तो देने ही होंगे। देख, टीकू नाम है मेरा, टीकू। बिना पैसे लिए मैं जाने नहीं वाला, याद रखना। अरे सेठ जी, थोड़ा वक्त तो दीजिए, कुछ उपाय तो निकलेगा ही ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है। शाम तक का वक्त देता हूँ। अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं? शाम तक में पैसे कहाँ से जुगाड़ होंगे? अरे चल, ज्यादा बोल रहा है तू, तो कल सुबह तक का देता हूँ। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। बस जो कह दिया सो कह दिया। अरे वाह, अब तो मुझे नरम नरम कौओं का मांस मिलेगा खाने को। वैसे ये कबूतर भी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा भी मांस बड़ा रसीला होगा। अरे कमीने, थोड़ी तो शर्म कर, हमें खाने की बात कर रहा है। अभी कल सुबह तक का हम दे देंगे पैसे, जा जा यहाँ से। हाँ हाँ, तब तक मैं नहीं खाने वाला, लेकिन पैसे तैयार रखना। भैया कालू, देख रहे हो ना, ये तो एकदम से हैवान बन रहे हैं। इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। न जाने, मुझे तो डर डर लग रहा है। अरे भाई, डर तो मुझे भी लग रहा है। ये लोग हैं बड़े खूंखार। पैसे की व्यवस्था तो करना होगा, लेकिन कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, क्या कलमू हो तुम लोग यहाँ बैठे हो? हाँ, वहाँ जाके देखो खेतों में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मौसी? अरे सारे पंछी वहाँ जमा हो गए हैं। अब बाढ़ के पानी के साथ बढ़िया बढ़िया मछलियाँ आई है। उन मछलियों को पकड़ रहे हैं। सब बड़ी बड़ी टोकरी में भर भर कर पकड़ रहे हैं। आज तो बाजार में खूब मछलियाँ बिकेंगी। अच्छा, चलो 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 गुन्नू, हम भी चलते हैं। बिजली, जल्दी से ना मुझे वो मेरा भाला दे दो और वो टोकरी दे दो। ये लो, ये रही हांडी और ये रहा भाला। अरे मेरे लिए भी एक दे दो। भैया, भाला तो एक ही है, भाला आपको अपने घर से लाना होगा, हांडी भले मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं घर चला जाता हूँ, दोनों ही चीज वहाँ से ले लूँगा, कोई बात नहीं है।
अरे भैरव, मैं जा रहा हूँ, मेरी तो हांडी भर गई। हाँ भैया कालू, आप चलो, अब मैं थोड़ी और मछलियाँ पकड़ूंगा, मेरी हांडी थोड़ी बड़ी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, तुम लोग पकड़ो, मैं निकलता हूँ। बिजली, ओ बिजली, देखो क्या लेकर आया हूँ मैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ और इतनी सारी। हाँ, हम छक कर खाएंगे, मन भर कर खाएंगे। अरे इतनी मछलियाँ कोई खा पाता है क्या? मैं और तुम इतनी मछलियाँ नहीं खा पाएंगे। तुम एक काम करो, इन मछलियों में से 2 बड़ी बड़ी मछलियों को रख दो और बाकी मछलियों को बाजार ले जाकर बेच आओ। जो फसल से हमें नुकसान हुई है, कम से कम इन मछलियों से भरपाई तो हो जाएगी। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अब फसल के नुकसान की भरपाई होनी जरूरी है। ऐसा ही करता हूँ मैं। अब बिजली, चलता हूँ मैं, बाकी मछलियाँ बेचकर उधर से मसाले और चावल वगैरह लेता आऊँगा। अच्छा ठीक है, तब तक मैं इन मछलियों को तैयार करती हूँ काट कर। हाँ हाँ, जाओ इसे तैयार करो। ये लो बिजली, अच्छी खासी आमदनी हुई है। चलो ये तो बढ़िया है। और तुम जल्दी से खाना बना कर रखो, मैं जाता हूँ और मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है। कहाँ चले गए थे? दोपहर में भी नहीं आए। अरे 2 हांडी मछलियाँ बेच कर आया हूँ। तो फिर तुमने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया? अरे खाना तो बाद में भी खा सकता हूँ, खेतों से पानी निकल जाएगा तो मछलियाँ भी निकल जाएंगी। यही सोचकर जल्दी जल्दी जितना बेच सकता था उतना बेच दिया। अब हमारे पास टीकू सेठ को देने लायक पैसे हो गए हैं। अब उन्हें मैं शाम को ही पैसे दे आऊँगा। चलो अच्छा है, भला टली टीकू सेठ को पैसे दे दो। न जाने क्या उलूल जुलूल बोले जा रहा था। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। गुन्नू भाई से भी बात हुई मेरी, गुन्नू के पास भी पैसे अब आ गए हैं। मछलियाँ खूब बिकी है और अब वो भी पैसे चुका देगा। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? टीकू सेठ से पंगा तो छूटेगा, लेकिन अब सेठ से पैसे कभी नहीं लेना। ये सेठ बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ तुम ठीक कहती हो, इस सेठ से धंधा करना ठीक नहीं है। ये कभी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अरे वाह, तुम लोग तो बड़ी जल्दी पैसे ले आए। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। अरे मालिक, ये तो पैसे ले आए। हाँ, नहीं लाते तो क्या नरम नरम मांस खाने को मिलता। अरे चुप कर, अब इन्होंने पैसे दे दिए हैं, इनकी तरफ देखना भी मत। नहीं मालिक, अब कैसे देखूंगा? अब तो मैं नहीं देख सकता। अरे भैया कालू, अब मुझे तो उसके घर में ही डर लग रहा था। न जाने वो कमीना कब हम पे झपट्टा मार लेता। अरे नहीं भाई, ऐसा वो नहीं करेगा। आज तक हमने नहीं सुना है कि उसने ऐसा कुछ किया हो। दोनों अब अपने अपने घरों की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे रे, ये क्या? आज तो बारिश शुरू हो गई है, तूफान भी है। न जाने आगे क्या होगा। चलूं, खाना भी मेरा तैयार हो गया है। ये तो लगता है घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सुन रहे हो? उठो भी, ओ कालू जी।
अरे क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही हो? खाना बन गया है, चलो आओ खाना खा लो। हाँ हाँ चलो, भूख भी लगी थी। हाँ, तुम्हारे पास और काम ही क्या है, खाना खाओ, सो घर में दिन भर सो सो कर दिन बिताओ। अरे बिजली, अभी ताने क्यों दे रही हो, पहले खाना तो दे दो। हाँ हाँ चलो खाना दे रही हूँ। अरे लगता है बाहर बारिश हो रही है। हाँ, ये कहते हैं ना, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, यही हो रहा है। बताओ, अब बारिश भी शुरू हो गई तो कैसे होगा और घर कैसे चलेगा? अरे बिजली, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। क्या बनाया है खाने को? ये लो, चावल दाल और रोटियाँ। अच्छा, अब खा भी लो। हाँ हाँ, अरे तुम तो जो भी बनाती हो वो स्वादिष्ट ही होता है। लाओ लाओ, दो दो। ये लो, ये बारिश तो न जाने अब क्या करेगी। चलो जाती हूँ, घर जाकर सो जाती हूँ, अगले दिन देखूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे कौन है वहाँ पे, कौन है, सामने आओ। क्या हुआ, किसे बुला रही हो? अरे मुझे लगा वहाँ पर पेड़ के पास कोई है। अच्छा, अभी लालटेन लाता हूँ, देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तुम बेकार में परेशान होती हो बिजली, कुछ भी नहीं है। बारिश की बूंदों की वजह से खड़खड़ हुई होगी, और कोई बात नहीं है। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या सचमुच हो सकता है। चलो अब घर आ जाओ, और चलो बहुत रात हो गई है, तुम तो सो जाते हो जब मन तब, मैं सोऊंगी। हाँ हाँ चलो। देखो जी, बारिश रुक चुकी है, जाओ थोड़ा काम धंधा ढूंढो, ऐसे बैठने से नहीं होगा। घर में जो पैसे थे वो पैसे सारे खत्म हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ काम देखूंगा। अरे क्या काम देखोगे, जहाँ जाते हो वहाँ ही कुछ न कुछ गड़बड़ करके आते हो। सुनो, अच्छे ढंग के काम देखो। अरे देख लूंगा मैं, तुम इतना परेशान मत हो। कहा, अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं, चला तालाब से पानी भरकर। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे रे, क्या हाल है कलमुही। अरे मौसी, क्या हाल रहेगा, बस सब ठीक ठाक है। घर गृहस्थी चलाते चलाते लगता है कि अब तो हालत ही खराब हो रही है। अरे रे, क्यों ना हो, तेरा वो कलमुहा कोई काम तो करता है नहीं, ऐसे में क्या होगा। मौसी, इस मौसम में कुछ काम भी तो नहीं मिल रहा है, क्या काम करवाऊं, कहाँ भेजूं। अरे रे, तू कहे तो मैं टीकू सेठ से बात कर लूंगी। टीकू सेठ को एक नौकर चाहिए था, अगर कालू वहाँ काम करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मौसी, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, तू ऐसा कर, एक आध घंटे में कालू को टीकू सेठ के पास भेज दे, मैं बात करती हुई यहाँ से निकल जाऊंगी। अच्छा मौसी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर भेज दूंगी। अरे कौन है उस पेड़ के पीछे? बाहर आओ।
कौन है? लेकिन पेड़ की सुगबुगाहट शांत हो जाती है, पत्ते का हिलना बंद हो जाता है। अरे कौन है? कोई नहीं, दिखता ही नहीं है। पता नहीं मेरा भ्रम है क्या? कल रात को भी मुझे ऐसा लगा कोई छिपा हुआ है, आज भी लगा। पता नहीं कौन है। सुनो जी, घर में हो क्या? बाहर आओ। अरे आया आया, कहाँ जाऊंगा मैं? घर में ही हूँ, और कहाँ जाना है मुझे? सुनो, वही तो मुसीबत है। तुम तो कोई काम के ही नहीं हो। जाओ यहाँ से और सीधे चले जाओ टीकू सेठ के पास। टीकू सेठ से काम मांग लेना। अरे तुम्हें किसने कहा कि टीकू सेठ के पास काम है? मीनू मौसी मिली थी, उन्होंने तुम्हारी बात कर रखी है। तुम वहाँ चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे काले कौवे, क्या बात है, आज तो नरम नरम मांस मिलेगा मुझे। और मैं कोई नरम नरम खाने की चीज नहीं हूँ। मुझे मीनू मौसी ने भेजा है, कहा यहाँ पर काम है। मैं काम के लिए आया हूँ। मुझे जिंदा रहना है। अच्छा किया जो बता दिया, वरना मैं तो काले कौवे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आता हूँ सेठ जी को बुलाकर। सेठ जी, कालू कौवा आया है। अरे चील, हाँ हाँ, मीनू मौसी कह रही थी कोई कौवा आएगा काम के लिए। आता हूँ बाहर। अरे तू ही है कालू कौवा ना? हाँ मालिक, मैं ही कालू कौवा हूँ। मुझे मीनू मौसी ने भेजा है। हाँ हाँ, मौसी से बात हुई थी। सुनो, सबसे पहले चले जाओ गौशाला में। मेरी ढेर सारी गायें हैं, सबके गौशाला को साफ करके सारी गायों के लिए चारा डाल देना। और सुनो, जो गोबर की टोकरी है वो ले जाकर तालाब के पास बना है, वहाँ पर फेंकना, इधर उधर मत फेंकना। हाँ मालिक, बिल्कुल बिल्कुल मालिक, मैं इतना अच्छा काम करूँगा कि आप खुश हो जाओगे, देख लेना। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, समय बर्बाद मत करो, मैं खुद ही देख लूँगा तुम अच्छा काम करते हो कि बुरा काम करते हो। अरे ओ काले कौवे, सुन लो, अगर कोई गलती करी तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं होगी। मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगा। हाँ, जा वहाँ, उधर देख, उधर है गौशाला। अरे बाप रे, इस सेठ के पास तो बहुत सारी गायें हैं और बैल भी है। ये सेठ तो बहुत पैसे वाला है। देखता हूँ, बोला था गोबर की टोकरी उधर ले जाकर फेंकनी है। ये रही गोबर की टोकरी। अरे ये सेठ तो बड़ा बेवकूफ है, इस गड्ढे में मुझे गोबर फेंकने को कह रहा है, जबकि तालाब में मछलियाँ हैं। अगर गोबर में तालाब में फेंकूंगा
तो मछलियाँ जल्दी बड़ी होंगी। चलो, सेठ का एक काम हो गया। जाता हूँ सेठ के पास और उसे खुशखबरी दे देता हूँ, वो तो खुश हो जाएगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, बाहर आओ सेठ जी। क्या रे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? सेठ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। अच्छा, वाह, तू तो बड़ी जल्दी जल्दी काम करता है। लगता है तू काम की चीज है। हाँ सेठ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैं बहुत काम की चीज हूँ। एक बार आप मुझसे काम करवाओगे तो आप खुश हो जाओगे। मालिक, किसी ने तालाब में गोबर डाल दिया है और मछलियों को गोबर खिला दिया है। अरे, तू ही गया था ना उधर, तूने तालाब में गोबर की टोकरी उड़ेल दी। मालिक, वो तो मैंने मछलियों को चारा दिया था। अरे गधे, तेरी इतनी हिम्मत! अरे चील, खा जा इसे। हाँ, आहा, तब से तो मेरा मुंह लप लप कर रहा था। काला कौवा, नरम नरम मांस। अरे नहीं भाई, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है। अरे, ये कौवा तो बड़ा चालाक निकला। हाँ, जाना होगा मुझे अब वापस। मालिक मुझे ढूंढ रहे होंगे। कोई नहीं कौवे, किसी और दिन हाथ लगेगा तो छोड़ूंगा नहीं। ओ बिजली, ओ बिजली, घर में हो क्या बिजली? एक गिलास पानी लाओ बिजली, जल्दी। मरा, अरे मरा, मैं तो मरा। अरे क्या हो गया? इस तरीके से हाँफते हुए क्यों आए हो? अरे वो सेठ जी का नौकर चील, वो तो मुझे खा ही लेता। ऐसा क्या हो गया? सेठ जी ने तो काम पर बुलाया था। अरे क्या बताऊं, पहले पानी दो। और वो पानी पीता है। ओह, चलो, राहत आई। क्या किया है तुमने? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। अरे, उन्होंने गोबर की टोकरी फेंकने को कहा था, मैंने तालाब में फेंका ताकि मछलियाँ जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएं। तुम्हें किसने कहा कि गोबर को तालाब में फेंकने से मछलियाँ बड़ी होती हैं? अरे क्यों, खेतों में जब पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं तो फेंकते हैं तो कैसे पौधे बड़े हो जाते हैं, वैसे ही तो मछलियाँ भी है ना। ओ ऊपर वाले, क्या सोचकर इसे नीचे भेज दिया और वो भी मेरे पल्ले बांध दिया। चलो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर देखो खेत खलियान में कुछ काम मिलता है तो। अच्छा, जाता हूँ। ओ भैरव भाई, कोई काम है खेतों में मेरे लायक तो बता दो, अब पैसे की बहुत जरूरत थी भाई। अरे भाई, काम तो है, देखो, लेकिन अच्छे से करना है। इन छोटे छोटे पौधों को उखाड़ फेंकना है, इससे ना पौधे अच्छे से बढ़ते नहीं हैं। और जो पौधे ना कटे ना, जो पौधे ना उखड़े ना, उनके लिए ये कचिया रखा हुआ है, इससे काटना है। भाई तुम जरा ये काम करो, मैं आता हूँ खाना खाकर। हाँ, जाओ जाओ, एकदम सारे फिक्र छोड़ कर जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, देखना कैसे मैं सारे तुम्हारे काम करके रखता हूँ। हाँ भाई, करके रखना, मैं जरा आता हूँ।
अरे छोटे पौधे उखाड़कर मैंने खेत साफ तो कर दिया, अब मैं ऐसा करता हूँ फसल भी काट देता हूँ, आएगा तो भैरव खुश हो जाएगा। फसल काट कर मैंने रख दी, उसकी मजदूरी बच जाएगी। अरे कालू भाई, ये क्या करा तुमने मेरे खेत का? अरे मैंने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया, देखो मैंने फसल की भी कटाई कर दी है, अब तो तुम्हें मजदूरों की जरूरत नहीं होगी। अरे नासपीटे, क्या कर दिया कमीने तूने? मेरी फसल तो अभी तैयार भी नहीं हुई थी, ये फसल तो कच्ची है, हरी हरी है। तुझे मैंने सिर्फ पौधे उखाड़ने को कहा था, तूने मेरी फसल ही काट दी। दे वो कचिया, इस कचिए से मैं तुझे ही काट दूंगा। अरे नहीं भाई, मम्मा वो गलती हो गई, अब माफ कर दो, माफ कर दो। अब क्या करके आए हो? अरे क्या करके आऊंगा, मैं तो बस काम करने गया था, पर देखो ना भैरव की फसल काटी। अब भैरव मुझसे नाराज है, कचिया लेकर मेरे पीछे दौड़ रहा था। तुम ना किसी काम के नहीं हो, तुम बोझ हो, बोझ और कुछ नहीं। ऐसे कहूँगी, मैं जा रहा हूँ। अरे कोई है क्या? कौन आया है? इस जंगल में तो कोई नहीं आता, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी मौत बुला रहा है क्या? अरे खा जाओ मुझे, न मैं रहूंगा न इतनी समस्याएं होंगी। अरे क्या बात है, तू तो वही कौवा है ना जो वहाँ गांव के अंतिम मकान में रहता है? हाँ, मैं वही कौवा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, तू घर चला जा, तुम्हारा सारा समस्या मैं दूर कर दूंगी, जा तू। ये लो खाओ और तुम घर में ही रहो, तुमसे कोई काम ना होगा और मुझे बाहर तुमसे काम करवा कर मुसीबत नहीं बुलवानी है। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। कौन है उस पेड़ के पीछे? मैं जानती हूँ, कोई बार बार मेरा पीछा कर रहा है। आप बाहर आओ, जो भी हो। मैं हूँ, मैं काफी समय से तुम दोनों का पीछा कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें खाने के लिए आई थी, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो। ये लो, मैं तुम्हारी मुसीबत कम करने आई हूँ। इसका दूध बेचो, तुम बहुत पैसे कमाओगे और तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिजली, ये मुझे जंगल में भी मिली थी, इन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया और बोला जाओ, मैं तुम्हारी समस्याओं का इंतजाम कर दूंगी। लगता है ये कोई जादुई शक्ति है। जो भी है, हमारे लिए कम से कम एक तो भला कर गई। कल देखते हैं कितना दूध निकलता है, पहले इसे कहीं बांध देती हूँ। अरे बाप रे, ये बाल्टी तो भर गई। वाह, ये बाल्टी भी भर गई। अरे बहुत सारी हो गई है। ऐसा करते हैं कि तुम घर के खाने के रख के बाकी दूध बेच आओ, हमें अच्छी खासी आमदनी होगी।
अब उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं